नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो शासन और प्रशासन के खिलाफ बेबाक राय रखते हैं, लोगों को न्याय दिलाने में पूर्ण विश्वास रखते हैं। जाने पहचाने बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जीपीएस किंगरा जी से नमस्कार जी। किंगरा जी, पहले तो आपका सिरसा की आवाज़ वेब चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इसमें जैसे सिरसा प्रशासन दिन रात लगा हुआ था, जो गरीब लोगों को राशन मुहैया करवा रहा था। सामाजिक संगठन तो आगे आ रहा था, लेकिन जो सरकार और प्रशासन का इसमें रोल लोगों को कम दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहोगे? मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहूँगा कि महामारी तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कुदरत की देन है, लेकिन इसमें जो रोल रहा प्रशासन का वो कोई बहुत बढ़िया रोल नहीं था। और उससे भी आगे मैं बढ़ूं तो हमारी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और जो हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, उनका भी मैं रोल कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं मानता। हालांकि उन्होंने बहुत लोगों को राशन दिया, बहुत लोगों को उन्होंने सहायता दी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि वो जो सहायता दे रहे हैं, वो जो राशन लोगों में बांट रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। अब सुनने में तो ये आ रहा है, आज ही किसी ने बताया था कि 55,000 लोगों को सिरसा में राशन बांटने के दावे हो रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिरसा में 55,000 लोग ऐसे हैं जिनको राशन की ज़रूरत है? आबादी कितनी है सिरसा की? उन लोगों ने जो काम किया, मैं उनके काम के ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं करता, वो धन्यवाद उनका, वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने काम किया। लेकिन उन्होंने एक बहुत गलत काम भी कर दिया इस आड़ में, उनको जो समझ नहीं आई, उन्होंने इस प्रशासन को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट दे दिया। मतलब भ्रष्टाचार में एक क्लीन चिट हम कहें तो वो क्लीन चिट दे दी कि राशन तो बांटा समाज सेवी संस्थाओं ने, और उसकी आड़ में जो करप्शन करेगा वो प्रशासन करेगा। ये उन लोगों का बहुत बड़ा गलत कदम था। हम लोगों को चाहिए था कि हम प्रशासन से पूछते कि आप इन गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को आप मतलब इनकी जो है बनती ज़रूरतें हैं वो पूरी करो, इनको राशन दो, सरकारी खजाने से दो, तब पता चलता कि प्रशासन कितना राशन दे रहा है। मैंने तो बार बार ये बात उठाई, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप जैसे मीडिया के माध्यम से ये बात उठाई कि प्रशासन को बताना चाहिए कि आज तक कितने लोगों को हमने सरकारी खजाने से, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ सरकारी खजाने से, दोबारा सरकारी खजाने से कितने गरीब लोगों को, कितने ज़रूरतमंद लोगों को क्या क्या राशन मुहैया कराया। जिन जिन लोगों को मुहैया कराया उन लोगों की लिस्ट जारी करे प्रशासन। तो दूसरा सवाल हमारा ये है जी, जैसे कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इसमें जो किराना की दुकान है उनका तो टाइम निर्धारित कर दिया गया, इसके चलते साथ में शराब के ठेके हैं वो खोल दिए गए। तो ये जो फैसला सरकार का, ये जो फैसला है, ये इस फैसले को आप कहाँ तक उचित मानते हो? ऐसा है जी, मैंने एक दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेरा जो विचार था वो सारा मैंने लिख के डाला है। मैंने कहा है कि जो सरकार मानवता के कल्याण की बात करती है, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और उस कल्याणकारी राज्य को चलाने के लिए हमारी सरकारें शराब की आड़ लेंगी, शराब से जो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगी, तो फिर ये कैसा कल्याण है? दूसरा, इस लोकबंदी में आप ये देखो, आज भी हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बड़ी साफ गोई से माना है कि हमारी सरकार का, हमारे एक्साइज विभाग का और पुलिस का मिली भगत से लॉकडाउन के दौरान, शराबबंदी के दौरान शराब बिकती रही। ठेकों में जो पड़ा स्टॉक था L1, L13 या दूसरे ठेकों में, वो स्टॉक पिछले दरवाजे से लोगों में दुगने तिगने चौगने भाव में बेचा गया, और वो स्टॉक अब मिलान नहीं हो रहा उसका। अफसर जो हैं उसमें खानापूर्ति कर रहे हैं। यहाँ पे तो पहले सिरसा में ये बात अफसरों ने सोची थी कि एक बैक डेट में FIR दर्ज कर दें चोरी की का या गुमशुदगी की एनोनिमस आदमियों के साथ,
के का नाम लेके, लेकिन जब उनकी ये बात लीक हो गई तो उन्होंने इसका दूसरा रूप ले लिया और इसका कोई और रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन ये बताओ कि सिरसा ज़िला में ये लॉकडाउन खुलने के बाद या ठेके खुलने के बाद ठेकों पे कोई आपको भीड़ नज़र आई? क्यों नहीं गए लोग? क्योंकि लोगों के पास जो पीने वाले थे उनके पास ऑलरेडी घरों में सप्लाई माल पड़ा था और खुला माल सप्लाई हुआ था इस बंदी के दौरान। तो किंगरा साहब, अंत में आप सिरसा की आवाज़ के दर्शकों और युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश भाइयों, मैं तो ये देना चाहता हूँ कि अपनी बात बेबाक तरीके से रखो, भ्रष्ट अफसरों के गले में हाथ डालने की हिम्मत रखो, भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखो, जो भी गलत आंसर हैं, गलत असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ बोलने का मादा रखो। ये थे हमारे पास साथ मौजूद थे जीपीएस किंगरा जी, जो बेबाक राय रखते हैं बिना किसी डर और भय से। अब आज इन्होंने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाया है कि जो गरीब लोगों को खाना दिया जाता था उनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। 2 साल से आपके भरोसे का प्रतीक, सबसे ज़्यादा देखने वाला वेब चैनल सिरसा की आवाज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।